क्या आप जानते हो कि अगर आप पूरी शराफत के साथ अपनी लाइफ की हर अच्छी और बुरी चीजों को एक्सेप्ट करना सीख लो तो आपकी आधे से ज्यादा मुसीबत तो बस यूं ही दूर हो जाएगी। और जब हम अपने अंदर कुछ भी चेंज करते हैं तो कैसे हमारी लाइफ इसके अकॉर्डिंग ही रेस्पॉन्ड करने लगती है, आज इन्हीं को सही से समझने वाले 2 कर्म के सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। इसलिए अब अगर तीसरे कर्म के सिद्धांत की बात करें तो ये सिद्धांत यही कहता है कि हमें अपनी लाइफ में चाहे जो मर्जी चेंज करना हो तो उससे पहले हमें उसको एक्सेप्ट करना जरूरी है, और चाहे वह कुछ भी क्यों ना हो। जैसे बहुत से लोग हर काम को करने में या किसी काम को करने में आलस दिखाते रहते हैं और टाल मटोल करते ही रहते हैं, और वे इस आलस को छोड़ना भी रोजाना ही चाहते हैं, लेकिन वे कभी भी इस बात को नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं कि वे आलसी हैं और अपने आलस को बहुत से खूबसूरत बहानों से छिपाते ही रहते हैं, जबकि उनको पता भी नहीं है कि जब तक वे अपने आलस को बहुत से बहानों से छिपाते रहेंगे तब तक तो वे अपने आलस को कभी भी छोड़ ही नहीं पाएंगे। जबकि अगर वे यह सीधे तौर पर ही एक्सेप्ट कर ले कि हाँ हम आलसी हैं और हैं तो तभी उनका खुद का दिमाग इस आलस को खत्म करने के कीमती आइडियाज उनको देने लगेगा, और तब कोई ना चाहते हुए भी इस आलस से बड़ी आसानी से बाहर आ सकता है। इसलिए यह कर्म का सिद्धांत यही कीमती सलाह देता है कि अगर आप अपनी लाइफ में चाहे कोई चीज लाना चाहते हो या छोड़ना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने दिल में इस बात को मानना ही पड़ेगा। जैसे किसी चीज को छोड़ने का एग्जाम्पल तो हम समझ ही चुके हैं, लेकिन अगर हम कुछ भी पाना चाहें तो उसके लिए भी आपको अपने मन में यह बात एक्सेप्ट करनी ही होगी कि आप जो भी पाना चाहते हैं उसको आप पाकर ही दम लेंगे या उसको पा ही जाएंगे। और इस प्रकार आप इस कर्म के सिद्धांत को अपनी लाइफ में जब मर्जी चाहे तब और जहां मर्जी चाहे उस फील्ड में यूज कर सकते हैं, जिसके आपको बड़े ही कमाल के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और अब अगर कर्म के चौथे कीमती सिद्धांत की बात करें तो यह नियम यही कहता है कि आपको केवल अपने आप को ही कंट्रोल करना चाहिए और अपने अंदर ही चेंज करने चाहिए, क्योंकि जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है वह केवल और केवल हमारे कारण ही हो रहा है। लेकिन वह बात दूसरी है कि हमें इसका पता नहीं चलता है। जैसे अगर आपको किसी पर किसी बात के लिए गुस्सा आ जाता है तो आप जानते हो कि इसके लिए वह इंसान आपके गुस्से के लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है जिस पर आपको गुस्सा आ रहा है, जबकि वह तो आपके गुस्से का बस शिकार बन रहा है, क्योंकि आपका अपने माइंड पर इस गुस्से को लेकर अभी कंट्रोल नहीं है। और जैसे ही आप अगर इस गुस्से पर कंट्रोल करने जाते हो तो आप पाओगे कि आपको किसी भी चीज पर गुस्सा नहीं आएगा। आप चाहे तो इसको करके देख सकते हैं, जिसमें आपको बस ये डिसाइड करना होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप एक दिन के लिए गुस्सा नहीं करेंगे, और धीरे धीरे आप इन दिनों की संख्या बढ़ा सकते हैं। और जब आप इसको ऐसे ही करते जाओगे तो आपको पहली बार पता चलेगा कि आपके गुस्से के कारण और निवारण दोनों आपके अंदर ही हैं, जिसमें आप चाहे तो किसी पर गुस्सा ना करना भी चूज कर सकते हैं। और जितना ज्यादा डीप तरीके से आप इन सब को करते हुए जानते जाओगे उतना ही बेहतर तरीके से आप इस कर्म के सिद्धांत को यूज करते जाओगे और लाइफ को अपने अकॉर्डिंग शेप देते जाओगे। इसलिए अगर आपको भी इस कर्म के सिद्धांत को सही से यूज करना हो तो आपको सबसे पहला चेंज दूसरों में नहीं खुद में ही करने की जरूरत है।